हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलमित यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुछ टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमें स्टॉक में मतलब शेयर मार्केट में बहुत लॉस होता है। ओके, क्योंकि उन्होंने कुछ शेयर बाय किया, उसमें फिर वो डाउन रैली स्टार्ट कर देता है और उनको एक बड़ा सा लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं हम, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हमें इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस कैरी नहीं करते। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी मैं स्टॉक सजेस्ट करता हूँ तो उसमें स्टॉक जो स्टॉप लॉस है वो कैरी करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट में। ओके, जैसे कि आपका कैपिटल है तो कैपिटल को भी आप सही तरीके से इन्वेस्ट किया करो। तो ये सारी चीजें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट में। अदरवाइज एक लॉस हो सकता है आपको। तो बहुत सारे लोग जो है, फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्निकली अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ये स्टॉक जो है डिलॉइट, ओके, सॉरी, डेल्टा कॉर्प। ओके, सो डेल्टा कॉर्प जो स्टॉक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, तो बहुत सारे लोग क्या क्या मतलब थिंकिंग ऐसा होता है कि जो स्टॉक नीचे गिर रहा है उसमें हम बाय करें। ओके, तो ये सारी रॉन्ग, मतलब एक मेंटेलिटी ही रॉन्ग है। ओके, तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक में गिरावट हो रही है तो उस टाइम पे आप बाय करो, ये सही पोजीशन नहीं है किसी भी स्टॉक में एंट्री करने का। ये स्टॉक आप अगर इसका स्टडी करोगे तो यहाँ पे जो डेल्टा कॉर्प जो स्टॉक है, तो इसमें ऑलरेडी न्यूज के चलते इसमें गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो कसिनो है, ऑनलाइन गेमिंग है, उस पे टैक्स सेक्शन, मतलब जो टैक्स है उसका स्लॉट बढ़ा दिया। तो उस कारण के चलते इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैटर करती है किसी भी स्टॉक को ऊपर जाने में या नीचे जाने में। ओके, सो जैसे कि कोई न्यूज, एक बैड न्यूज आ जाए तो उसमें गिरावट हो सकती है स्टॉक में, या उसका फंडामेंटल सही से नहीं है, या उसका जो रिवेन्यू है या जो भी ग्रोथ है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैटर करती है किसी भी स्टॉक को ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे डेल्टा क्रॉप, तो ये जो स्टॉक है इसमें जैसे कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स सेक्शन बढ़ा दिया था, इसके चलते हुए इसमें गिरावट देखने को मिली। और ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस लेवल पे अभी, जैसे कि ये लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, राइट, तो इस लेवल पे ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री करते हैं। उनको लगता है कि ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं और फिर यहाँ से ऊपर भागेगा। लेकिन आप देखोगे ये सपोर्ट लेवल था ऊपर वाला, इसने उसके बाद गैप डाउन दे दिया, नीचे की लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ये सही तरीका नहीं है किसी भी स्टॉक में एंट्री करने का, तो उसके लिए प्रॉपर आप स्टडी करो। तो यहाँ पे जैसे कि फंडामेंटल आप मैंने इसके रिलेटेड एक सेपरेटली वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद नीलमित सर्च करोगे तो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक एक वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। फंडामेंटल, किसी भी कंपनी में एंट्री करने से पहले उसका फंडामेंटल क्या क्या पैरामीटर चेक करने चाहिए, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो उसके बाद ही एंट्री कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी गिरावट, मतलब जिस स्टॉक में गिरावट हो रही है उसमें आप बाय कर लो। तो बाय करने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, ओके, एक ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस हुआ, या एक लंबे समय से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बार बार उस रेजिस्टेंस पे स्टॉक जाने के बाद रिवर्स होता है। ओके, तो वो लेवल जब ब्रेक होता है तो उसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट, मतलब एक बुलिश व्यू हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक आपको फाइंड आउट करने। ओके, तो ये सारे स्टॉक, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मैं एक स्टॉक ओपन करके किया हुआ है, ओके, जुपिटर। तो इस स्टॉक में मैंने एंट्री किया था। तो एक आपको एक सिंपल एक ट्रिक बताना चाहूंगा, आपको बहुत यूजफुल रहेगा। ऐसे स्टॉक आपको फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये जो लेवल था इस स्टॉक का, ओके, अप्रोक्सीमेटली 135 के अप्रोक्स ये जो लेवल था, तो ये अक्टूबर 2010 का इसका ऑल टाइम हाई था। ओके, उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली, फिर से इसने अपर रैली दिखाई लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद फिर से डाउन रैली यहाँ पे देखने को मिली और फ्लैट मार्केट था, यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं था। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली इसने, मैं थोड़ा सा इसको जूम वीकली मूवमेंट पे, वीकली कैंडल पे चला जाता हूँ तो आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो कैंडल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है 30 जनवरी 2023 में, इसने उस लेवल को यहाँ पे टच किया लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया। आफ्टर दैट इसने ब्रेक किया था 12 जून को 2023 को। ओके,
तो इसने देखो आप 2011 के बाद 2023 में मतलब एक बड़े लंबे समय के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई को। एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था, उसके बाद इसमें इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छी खासी रैली आपको यहाँ पे देखने को मिली। आप यहाँ पे देख पाओगे ये सारी रैली मैंने यहाँ पे एक एंट्री की थी मेरी, तो इसमें मुझे 181% के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ था। आप वन डे के कैंडल में देखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था और ये पूरी रैली मैंने कैप्चर की थी, और ये जो रेड कैंडल आपको रिफ्लेक्ट हो रही बड़ी सी, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया था। तो ये सारी चीजें किसी भी स्टॉक में आपको ऐसी लेवल फाइंड आउट करनी है। आप टेक्निकली जाने दो, आपको पता नहीं है टेक्निकली, या कोई जैसे कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जैसे RSI यूज करते हैं, मूविंग एवरेज यूज करते हैं, सुपर ट्रेंड यूज करते हैं, या फंडामेंटल सारी चीजें कैसे फाइंड आउट करना है फंडामेंटल आपको कुछ भी याद पता नहीं है, फिर भी आप ऐसे स्टॉक तो फाइंड आउट कर सकते हो कि एक 5 ईयर से ज्यादा टाइम से मतलब एक उसी लेवल पे मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, और एक 5 ईयर से मैक्सिमम टाइम पे मतलब 5 एंड अबव ईयर का जो ब्रेकआउट लेवल है वहां पे मिल जाता है आपको। तो ऐसे स्टॉक आपको फाइंड आउट करने और उसमें एंट्री लेनी है। ओके, तो ऐसे स्टॉक में चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको एक मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे भी मैंने एंट्री किया था तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे गेन हुआ था। तो लेकिन और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर आप किसी जैसे कि इसमें मैंने एंट्री किया था, लेकिन एंट्री करने के साथ साथ में यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस था इसको भी मैं ट्रेल करते जा रहा था। तो स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट होता है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना भी आना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपको मतलब अगर आपका बेस सही से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमें सब कुछ पता है, अगर आपको पता है तो फिर लॉस क्यों हो रहा है आपको। कहा तो भी एक तो आपका जो नॉलेज है मतलब आधा अधूरा है, और आधा अधूरा नॉलेज सबसे मतलब डेंजरस होता है। तो उससे बेटर है कि नॉलेज नहीं रहा तो बेटर है, लेकिन आधा अधूरा नॉलेज सबसे मतलब डेंजरस बात है। तो यहाँ पे सबसे आप प्रॉपर नॉलेज गेन करो, प्रॉपर नॉलेज गेन करने के बाद किसी भी स्टॉक में आप एंट्री करो। ओके, ये ऐसे स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो यहाँ पे JSW एनर्जी ये स्टॉक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे इसने एक ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट दिया था। ये पूरा फ्लैट लेवल था, ये ऑल टाइम हाई का लेवल था, जो नीचे वाला रेड लाइन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, जो ऑल टाइम हाई का लेवल इसका प्रीवियस था सितंबर 2010 के अप्रोक्सीमेटली, उसने यहाँ पे ब्रेक किया है 24 मई 2021 को। ओके, मतलब 5 ईयर से अबव, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर से अबव जो ऐसे ऑल टाइम हाई के लेवल, उससे ज्यादा जितना लंबा टाइम रहेगा उतना बेटर। ओके, जितना टाइम पीरियड लंबा रहेगा रेजिस्टेंस का। ओके, क्योंकि इसने देखो यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई था, सिमिलर उसी लेवल के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इसने टच किया था, फिर से इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर से एक डाउन रैली स्टार्ट हुआ, पूरा मार्केट फ्लैट था यहाँ पे। उसके बाद सिमिलर इस लेवल को इस टाइम पे मतलब 2021 में इसने ब्रेकआउट दिया, और एक अच्छी खासी शॉर्ट टाइम में एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पे आपको एक ट्रेन लाइन बनते हुए रिफ्लेक्ट होगा, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेन लाइन ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा व्यू ऐसा नहीं था कि एक ज्यादा लंबा जाएगा, एक मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया था। मतलब एक ये जो लाइन है ऊपर वाला रेड लाइन, तो यहाँ तक मेरा ट्रेड था, ये मेरा टारगेट लेके मैं चल रहा था। लेकिन इसने इस टारगेट को ब्रेक किया, तो सेकेंड मेरा पोजीशन मैंने इसके ब्रेकआउट पे मैंने सेकेंड पोजीशन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। और यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया अप्रोक्सीमेटली आप देख पाओगे यहाँ पे 489%, मतलब 4 या 5 गुना। ओके, आपका यहाँ पे जो कैपिटल है तो अप्रोक्सीमेटली इतना तो आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि मेरा मतलब सबसे ज्यादा मेरा जो मनी यहाँ पे बना इस स्टॉक में मेरा बना था। इतना लंबा रैली मैंने किसी भी स्टॉक में मेरा कैप्चर नहीं हुआ था। मतलब जो परसेंटेज मैंने गेन किया है, ये जो स्टॉक है इसमें मेरा कैपिटल जो है बहुत इंक्रीज कर दिया था। मतलब मेरा जो पैसा है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे तो 489%, मतलब 5 गुना अप्रोक्सीमेटली, राउंड अप मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो 5 गुना अप्रोक्सीमेटली मेरा इसने कैपिटल मतलब इसको 5 गुना कर दिया था। तो ये सबसे ज्यादा जो मेरा कैपिटल जिस स्टॉक ने बढ़ाया ये वाला स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो पेनी स्टॉक भी है, तो पेनी स्टॉक में भी आप ऐसे ही
क्योंकि एक लंबे समय के बाद जिस जिस भी स्टॉक में ब्रेकआउट मिलता है तो ऐसे स्टॉक आपको फाइंड आउट करने। ओके, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो 5 ईयर से ज्यादा, तो 5 ईयर से ज्यादा ऐसे स्टॉक के ऐसे लेवल फाइंड आउट करने हैं और उसको ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेना है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे एंट्री लिया था, अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं भी लिया होता तो ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये इसको जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, तो ये लेवल आपको कैप्चर करना है। ओके, सिमिलर अभी यहाँ पे सिमिलर पोजीशन यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है, और ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल जो एक रेजिस्टेंस है, ओके, इसने इसको अभी ब्रेकआउट दिया है, तो मैं मेरा पोजीशन इसमें कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो ऐसे स्टॉक आपको फाइंड आउट करने हैं और ऐसे स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हो। तो ये इसमें ज्यादा टेक्निकली आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कम से कम ऐसे स्टॉक आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें मैटर करती है एक आपके कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। और किसी भी स्टॉक मतलब अगर आप प्रॉपर नॉलेज गेन करना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी मेरा पेड कोर्स भी है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, उसके साथ में कुछ स्कैनर भी प्रोवाइड करता हूँ। तो उस स्कैनर के बेस पे आपको रेडीमेड मतलब एक अच्छे खासे स्टॉक आपको फाइंड आउट होके मिल जाते हैं। उसके बाद जो टारगेट कितना रखना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं उसमें कवर करता हूँ। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में मतलब जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो भी मैं सारी चीजें वहां पे कवर करता हूँ, जैसे वीकली ऑप्शन स्ट्रेटेजी, मंथली ऑप्शन स्ट्रेटेजी, उसमें जो एडवांस स्ट्रेटेजी मैं उसमें पढ़ाता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं उसमें कवर करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पे आप मुझे पिंग करके रजिस्टर कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से आप जो मैंने टेक्निक बताया है, कम से कम इस टेक्निक का आप यूज करके एक अच्छे खासे स्टॉक फाइंड आउट करके उसमें एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।